जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। मैं ये कहती रहती है कि देखें आप मुझे कितना भी दुत्कारते रहें, लानत है हम पर। वो तो सीईओ है, मेहनत से ही बने हैं वो भी। हेलो माय डियर ब्लॉगीज, हाउ आर यू। उम्मीद है आप स्वस्थ एवं सानंद होंगे। शोर से आपको पता लग रहा होगा, बैकग्राउंड नॉइज से, कि मैं कहीं जा रही हूँ। जो डॉक्टर है मेरे रेगुलर, उनके पास जा रही हूँ। थायराइड टेस्ट करा के जाना था, तो TSH तो वो कराना था, मैंने करवाया। एक टेस्ट उन्होंने और मेंशन किया था प्रेस्क्रिप्शन में दोस्तों, लेकिन वो किसी के पल्ले नहीं पड़ा कि वो क्या टेस्ट है। और मैं भी उस वक्त देखा नहीं, उन्होंने मेंशन कर दिया जब मैं गई थी, और उस वक्त मैंने देखा नहीं। जो ये होते हैं पैथ लैब वाले ही समझ जाते हैं। कल तो उन्होंने भी बहुत सिर मार लिया, उनको नहीं समझ में आया। फिर जो टेस्ट करने आए थे उन्होंने भी देखा, उनको भी नहीं समझ में आया। तो फिर मैंने वही कराया, तो उसमें रिपोर्ट ये थी कि मेरा बहुत लोअर साइड पे चला गया है, मतलब ना के बराबर। तो अब जाते हैं, देखते हैं क्या किस वजह से क्या हुआ और क्यों हुआ। नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। हाँ, फूड कार्ट में मैंने बहुत भाग दौड़ की है बीच में, तो पता नहीं उससे कुछ हुआ है या क्या हुआ है। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की है, नींद थोड़ी मेरी ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई थी। अभी भी है, पर अभी थोड़ा, एक तो मौसम बहुत प्लेजेंट हो, हम सबको पता है जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये सब चीज़ें हो रही हैं, ऐसे ऐसे फिनोमेना या फिनोमेनन देखने को मिलते हैं क्लाइमेट में। तो प्रकृति अपनी चीज़ें दुरुस्त कर लेती है। तो एक तरह से हमें ये कहती रहती है कि देखें आप मुझे कितना भी दुत्कारते रहें, तो जैसे कि हम करते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अननेसेसरली, और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं तो प्रकृति हूँ ना, तो मैं आपकी देखभाल करती रहूँगी, आपको बहुत अच्छे से लुक आफ्टर करूँगी। तो मार्च में जब इतनी गर्मी हो गई, तो एक तरह से प्रकृति, कुदरत हमें ये संदेश दे रही थी कि संभल जाएं, अभी भी देर नहीं हुई है। बीच बीच में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, वो सब हमारी करतूतें होती हैं कि ज़लज़ले आ जाते हैं, सुनामी आ जाती हैं, बाकी और स्टॉर्म्स आते हैं, टॉर्नेडोज आते हैं। हर जगह पे ये हाल है। कुछ कुछ टाइम बाद हर एक, ज़्यादातर देशों में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन प्रकृति फिर भी ये कहती है देखें मैंने आपको वार्निंग दी थी। शर्म की बात है कि हम चाइना से तो कम पीछे थे पॉपुलेशन में, लेकिन अब क्या है, हम चाइना से पॉपुलेशन में आगे हो गए हैं। लानत है हम पर, और वो आगे निकल गया है, वैसे वो डेवलपमेंट उसमें इतना हो रहा है। तो हम गाली दे के अपनी भड़ास निकाल लेते हैं कि चाइनीज़ चीज़ें हैं, हम नहीं खरीदेंगे, फलाना ठिकाना। लेकिन हर जगह आप देख रहे हैं वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स सब वहीं के मेक हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो कुछ और हो, और इसके अलावा बाकी भी प्रोडक्ट्स भी। तो अब हमारी पॉपुलेशन चाइना से आगे बढ़ गई है, और वैसे हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हर तरह से वो तरक्की कर रहे हैं, वो मुल्क जो है चाइना। और हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमारे यहाँ हमने क्या किया दोस्तों, के पॉपुलेशन बढ़ा लिया, और इसमें किसी को कोई शर्म नहीं आती है। अगर टटोले तो बहुत चीज़ें पाएंगे और अपने परिश्रम में जुट जाएंगे, कठोर परिश्रम में हम लोग जुट जाएंगे, लेकिन हम करने को वो तैयार ही नहीं है। हमें हमेशा सुविधा का रास्ता चुनना होता है। हम ये ज़रूर करते हैं कि कुछ हुआ तो पोस्ट डाल दी, फेसबुक पे डाल दी, इंस्टा पे डाल दी, ट्विटर पे डाल दी, एक्स जिसको बोला जाता है, यहाँ बहुत रश है, तो बेयर विद मी प्लीज़। तो इस तरह से हम पोस्ट डालते हैं, बिल्कुल ही एक कोरम पूरा करते हैं हर बार, लेकिन अपने पे काम जो चीज़ें वो हम करने को तैयार नहीं हैं। हम नॉन वेज खाते हैं, हम पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का अभाव, और इसी चक्कर में लोग परिश्रम भी नहीं करते, कोई हार्ड वर्क करने को तैयार नहीं है, सिंसियर कोई ज़्यादा है नहीं, रिस्पॉन्सिबल कुछ लोग हैं, कुछ लोगों से कुछ होता नहीं है, वो तो सदियों से चला आ रहा है इंडिया में। तो कुछ लोग भी थोड़ी संभाले रहेंगे, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो, और उससे भी इम्पोर्टेंट चाहे वो मानवता हो। तो ये सब चीज़ों के चलते
आज हमारे हालात इंडिया के ये हो गए हैं, उस चीज़ में कहीं कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो हम एक तरह से इंसानियत के अगर कहें स्पेस में हम पीछे हैं बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा मैं देख रही हूँ कि मेरा डेस्टिनेशन तो नहीं आ गया दोस्तों। तो इंसानियत के तौर पे भी हम बहुत पीछे हैं, और डेवलपमेंट भी, तरक्की भी हम उस तरह से नहीं करवा रहे हैं। अपने मन को तसल्ली देने के लिए कह देते हैं कि फ़लाँ इसका जो है CEO, इसके भी जो विदेशी कंपनीज़ हैं, ब्रांड्स हैं, फ़लाँ का CEO इंडियन है, इसका CEO भी इंडियन है, उसका CEO भी इंडियन है। वो ठीक है, वो अपनी मेहनत से गए हैं, पर उन्हीं पे सारा डाल के थोड़ी हम लोगों को भी तो कुछ करना है ना। हम लोगों को भी तो कुछ करना है ना। वो तो CEO है, मेहनत से ही बने हैं वो भी, लेकिन बस वो दो तीन चार पे हम बस प्राउड करते रहें। उधर ले लोगे क्या भाई, थोड़ा सा घुमा के अंदर गली। तो दोस्तों मैं डॉक्टर के पास से आ गई हूँ और अपॉइंटमेंट लेके जाना होता है। फॉर्मेलिटीज़ के साथ मुझे लगता है हाफ एन आवर लगा, तकरीबन आधा घंटा। यहाँ मैं जा रही हूँ सैलून। मैं पहुँच गई सैलून में। तो ये मैं अभी सैलून दिखा रही थी आपको, अभी अंदर जाना है मुझे। तो मैं डॉक्टर के पास जहाँ आई थी, यहाँ से ये बहुत नज़दीक है, तो मैंने कहा ये भी कराती ही जाऊँ। ये देखिए मेरी मूछें आ रही हैं, ये मैं तकरीबन 8-10 साल से करा रही हूँ। वैसे ना कराओ तो ये ऐसे ग्रोथ नहीं दिखती है, अपनी मर्ज़ी है, ना भी कराओ वैसे अगर आ भी रही है तो, लेकिन मैं अब करा ही लेती हूँ। और आईब्रो, ये तो जब तक मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब से बनवा रही हूँ, यानी कि काफ़ी टाइम से बनवा रही हूँ। तो ये काम कराने आई हूँ, खिचुई करवाने इतनी। चलते हैं अंदर। ओके, मैं बाहर की तरफ खींच रही थी मैडम। हेलो, आपने इतना अपना घर दूर बसा लिया है कि ये तो कोई नहीं है छुटंकू। नहीं हो ना, है मतलब है तो सही, ये नहीं करी नहीं है आप, मतलब नई है, न्यू है, फ्रेश है यहाँ पे। आप पुरानी है, हाय पुरानी है आप, हाय। इतना क्यों शर्मा रही हैं? वीडियो बनना है, वीडियो में ले के नहीं आपको ले सकती है ना। ये क्या है, ये क्या हथियार है? फेशियल का। अच्छा, सपोज फॉर एग्जांपल हम फेशियल करवा लें, ठीक है। अब फेशियल में कराने, मैंने कहा मसाज कितने टाइम करोगी? मसाज आपकी बहुत अच्छी होगी, 45 मिनट मसाज होगी, ठीक है। और फिर आपने करी 25 मिनट या आधा घंटा। तो ये ऐसे करे कि मुझे कुछ ना कहना पड़े, क्योंकि कहने में अच्छा नहीं लगता कि भाई आपने तो 30 मिनट ही करी। तो ये आपके ऊपर आके ढप्प से सर पे आ जाए। ये मजाक कर रहे हैं, इतना सीरियस हो गई हो। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, आप इसको करवा के तो देखिए। तो हम जब तसल्ली हो जाएगी तो देख लेंगे। वैसे फेशियल हम करवाते तो है नहीं, आपको पता है, आप कहती रहती हैं 50 दफ़ा, आप कह बैठती हैं, हम पे कोई असर होता नहीं है। आप कह रही कि हम अच्छे लग रहे हैं। हाँ, ये खाकें लटक रही हैं। फेशियल करवाइए मैम, फेशियल से क्या हो जाएगा? इसको तो ना ऐसे बांध के रखना पड़ेगा, जैसे वो होता है ना मंजिल, ऊंची मंजिल से रस्सी बांध के, तब शायद इसकी थोड़ी सी उम्मीद है कि ये थोड़े संभल जाए। तो कुल मिला के ये स्थिति है। यहाँ से सब क्लीन किया गया है, ये भी हो गई हैं और ये भी हो गया है। मुझे लगता है हाइजीनिकली देखने में हम लोग बेहतर लगते हैं ऐसे, कोई भी पुरुष हो या स्त्री, महिला हो। अब किसी को नहीं कराना है तो नहीं कराएंगे, वो तो कोई ऐसा थोड़ी है कि सबको कराना ही है, डॉक्टर ने कहा है। और किसी का होता ही नेचुरली बड़ा क्लीन है, उनको वैसे भी कुछ लगता ही नहीं कराने का, करना ही है। ज़रूरत तो देखें हम अपनी बना लेते हैं, कराना शुरू कर दिया है ना, स्टार्ट कर दिया है, तो लगता है करा लो, तो फेस थोड़ा क्लीन दिखता है, हाइजीनिक भी लगता है। और उसके बावजूद भी एक बार कराना स्टार्ट कर दो, कोई ना कराए तो उसकी मर्ज़ी, लेकिन मैं करा लेती हूँ। और अगर ये देखें तो इस पर बहुत सारे हेयर ग्रोथ आई हुई है, लेकिन इस पर भी मैं कंट्रोल कर रही हूँ। अभी कुछ वक्त से मैंने इस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, लेकिन देखते हैं कब तक कंट्रोल हो पाता है। ऑनेस्टी से बात करना मेरे दिल को भाता है, तो मैं वही करती हूँ। और फिर हेयर ग्रोथ मेरी रहती ही है, शुरू से ही थी, और फिर जब एक बार शुरू ही कर दिया काफ़ी टाइम से, तो फिर मुझे लगता है करा लिया जाए। जब जैसे टाइम मिलता है मैं करा लेती हूँ। जैसे आज नज़दीकी आई थी तो मैं बन गई चिंपैंजी से थोड़ी सी इंसान। अंदर से बनना होता है वैसे तो इंसान,
चिंपैंजी भी वैसे मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही प्यारे लगते हैं। मेरा बस चले तो मैं एक पाल ले लूँ। तो दोस्तों मैं वापस आ लगी हूँ। घर वापस आना हमेशा अच्छा लगता है। मैंने एक बार काफ़ी टाइम पहले फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था, ऐसे बैठे बैठे या कहीं से वापस ही आई थी, तो उसमें मैंने डाला था कि आई लाइक टू गो आउट बिकॉज आई लव टू कम बैक। लेकिन घर आना से ये हो सकता है कि मे भी कुछ 8-10 लोग इनसिक्योर हो जाएं। तो ये तो तब भी बात लागू थी जब मैं दिल्ली में थी। एक ठिकाना, जो भी आपका ठौर ठिकाना होता है, वहाँ वापस लौटना एक अलग सा सुकून देता है। और जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। ये शेर कहा है वसीम बरेलवी साहब ने। और मैं बता रही थी कि ठंड हो गई है, तो जाते वक्त आपने देखा होगा ये जैकेट जब मैं सैलून गई थी तो ये मैंने उतार दी थी। गर्मी लग रही थी, धूप भी निकल रही है, पर मौसम क्लाउडी ही है या क्लाउडिश कह सकते हैं। धूप छाँव का खेल चल रहा है। तो बहरहाल अभी फिर मैंने आते वक्त पहन ली थी, बाइक पे आई हूँ। डॉक्टर के पास जैसे मैंने बताया कि मेरा थायराइड लोअर साइड पे था, हाइपोथायरॉइड। तो उन्होंने रिपोर्ट देखी तो कह रहे आपकी डोज जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो पहले मेरी थी दोस्तों डोज, पहले ये डोज थी मेरी दिस वन 88 mcg, पता नहीं दिख रही है कि नहीं, एनीवे। और अब कर दिया उन्होंने 75 mcg, और मेरा वेट भी थोड़ा बड़ा है। ये मौसम ऐसा है, बसंत ही समझ लें, स्प्रिंग सीज़न ही समझ लें। ऐसा है कि इस वक्त काफ़ी काम निबट जाएंगे। ये पहले बात मैं करती रही हूँ। तो जैसे इस रूम की क्लीनिंग, लिविंग रूम की क्लीनिंग जो है वो कुछ टाइम से नहीं हो पाई है। अब दिखाऊं क्या, दिखा भी सकते हो, मुझे उसमें कुछ नहीं, तो हो ही नहीं पा रही थी। ये मौसम है जिसमें बहुत आराम से होती है, जिसमें बहुत ही सहर्ष उससे हो जाती है। बाकी अब ना हो नहीं पाती हैं इतनी चीज़ें ना मेरे से, बहुत ज़्यादा। एक तो झाड़ झंकार का ज़्यादा करो तो वो गले में असर पड़ता है। गले में असर पड़ता है तो कई बार आप 5-5, 7-7 दिन के लिए पड़ जाते हैं बिस्तर पे। तो थोड़ा थोड़ा करके बहरहाल करूँगी। मुनमुन गई हैं 2-3 दिन की छुट्टी पे, सोच रही हूँ इस बीच ये संभाल लूँ। अगर मैं लगूँगी तो मुझे पता है कि मैं एक रूम को एक बार में कर लूँगी। मैं को सिर्फ ये नहीं करें कि ये क्रिप करती रहती है या कुछ करती रहती है। मुझे है बहुत लोगों से, मैं तो अपने पे काम कर रही हूँ, पूरी तरह इवॉल्व नहीं हुई हूँ, लेकिन वो तो प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन मैं अपने पे जहाँ जहाँ होता है अवेयर होके काम करती हूँ। तब तक आप गेस करें आज मैं कहीं जा रही हूँ। इसी वजह से मुझे था कि जल्दी जल्दी सब काम करा के, सब क्या, एक डॉक्टर, एक सैलून, जो काफ़ी टाइम से सैलून का काम मैं नहीं गई थी, तो वो करके आ जाऊँ, थोड़ी देर घर में रहूँ और फिर आपसे बातचीत करूँ, बाकी काम करूँ और फिर वापस जाऊँ। तो मैं आपको हिंट देती हूँ छोटे छोटे। मैंने आपको बताया कि मौसम प्लेजेंट हो गया, वापस बड़ा खुशगवार हो गया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो साथ साथ हालांकि थोड़ी ठंड भी लगी, लेकिन ओवरऑल अच्छा है ये मौसम। बसंत जाने जाते जाते फिर जैसे वापस आ गया। इससे बेहतर भला क्या हो सकता है। बाहर का तो अच्छा मौसम है ही, मेरे अंदर का मौसम भी अच्छा हो गया। वो ये, और ये क्या है, ये है, पहले मैं इसमें से कुछ पढ़ दूँ। जब आप अपनी सारी शक्तियों को उच्चतम के लिए तैनात कर देते हैं, नियुक्त कर देते हैं, तो देवी का जन्म होता है। नवरात्रि चल रहे हैं, आज ईद है और नवरात्रि शुरू हो ही गए हैं। ये कहते हैं, ये कहना है आचार्य प्रशांत का, और ये बुक का नाम है दुर्गा सप्तशती, और ये लिख रहा है राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग ग्रंथकार आचार्य प्रशांत के लिए। तो इसकी अगर मैं बात करूं, इसको मैं अनबॉक्स करती हूँ। वैसे मैंने अनबॉक्स कर ली थी और इसको थोड़ा सा पढ़ना भी शुरू कर दिया था। कल ही आई है ये, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये कहाँ से मैं ऑर्डर करूँ कि इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाएगी। और ये एक बहाना बन जाता है कि मैं नवरात्रि के फास्ट रख कर रही हूँ, तो ये इसमें पढ़ लिया जाएगा इस बहाने से। नहीं तो किताबें कहीं ना कहीं फिर ये इधर उधर लटक जाती हैं। शुरुआत भी कर दो तो कभी कुछ पेज पढ़ लिया, कभी आधा पढ़ लिया, फिर रह जाता है। तो इसके बहाने मैं ये बुक पढ़ लूँगी नवरात्रि में। तो मैंने ये कल स्टार्ट कर दी, कल ली थी,
परसों मुझे समझ नहीं आ रहा था, जहाँ मैं देख रही थी अमेज़ोन पे वहाँ इतनी जल्दी आ नहीं रही थी, ऑर्डर डिलीवर होना नहीं था, तो लिहाजा मैंने फिर यहाँ जो लोकली मैंने ये सोर्स की है और उन्होंने फटाफट मुझे पहुँचाई। मैंने उनसे बात की और फॉर्चुनेटली उनका नंबर मेरा था। उन्होंने यहाँ बुक स्टॉल लगाया था, एक ब्लॉग में मैंने दिखाया भी था आपको। तो ये आचार्य प्रशांत की पुस्तकों का ही स्टॉल लगाते हैं। तो मैंने उनको कहा, उन्होंने मुझे भिजवा दी। अगर मैं अपनी फास्टिंग की बात करूं, फास्टिंग मैंने हमेशा जब से भी रखी है, एकदम बचपन से तो नहीं रखी है, काफ़ी बड़ी होकर रखी है। तो उस वक्त में क्या होता था कि मुझे था कि मैं चेंज के लिए रखूं। खाने पीने का भी होता था, ईमानदारी की बात है। खाने पीने को आपको पता है, नवरात्रि में ज़्यादा ही जायकेदार चीज़ें होती हैं। व्रत में खाने को कुछ चीज़ों का वो होता है रेस्ट्रिक्शन, लेकिन काफ़ी चीज़ें आपको फिर खाने को भी मिलती हैं। और उस वक्त क्या करते थे, मैं और मेरी बहन रखा करते थे। तो मेरी जो मम्मी थी, तो उनको लगता था कि व्रत रख रही हैं, सारे ही रखते थे तब भी, तो ये भूखी रह जाएंगी, भूखी रह जाएंगी, जैसे ज़्यादातर माँओं का होता है। तो वो कुछ ना कुछ बना बना के हमें देती रहती थी। हम बकोसते रहते थे, पकौड़े चाय के साथ, कुट्टू के पकौड़े, फिर कुट्टू की पराठा या रोटी का आलू आलू डाल के, तो ऐसे खाना बहुत होता रहता था। और बाकी जो स्नैकिंग होती है, व्रत की स्नैकिंग चीज़ें होती हैं, वो खाते रहते थे उस वक्त जो भी होती थी। तो ये सब चलता रहता था। अब तब तक तो रहा ही हम लोगों का। और उनके बाद भी मेरा ये व्रत रखना, उपवास रखना जारी रहा। तब भी मेरा चलता रहा ये खाने का सिलसिला। अभी कुछ वक्त से